दोस्तों, इस चैनल पर राजस्थान जीके के एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है राजस्थान में जनजागृति व प्रजामंडल आंदोलन। 1885 में सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? उत्तर, उदयपुर। ये मेवाड़ का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? उत्तर, अजमेर। केसरी सिंह बारहट ने मेवाड़ के किस महाराणा को चेतावनी रा चुंगटिया 13 सोरठे लिखकर दिल्ली दरबार 1903 में जाने से रोका था? उत्तर, महाराणा फतेह सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर, 28 दिसंबर 1885। 1888 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल व हरविलास शारदा प्रतिनिधि बनकर गए थे? उत्तर, इलाहाबाद अधिवेशन। नोट, यहाँ इलाहाबाद सही तथ्य है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में कहाँ पर की गई थी? उत्तर, दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशनों का क्रम: दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 अमृतसर, तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 अजमेर, चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 नागपुर। मार्च 1920 में अजमेर में हुए राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर, जमनालाल बजाज। नागपुर अधिवेशन 1920 में जब अध्यक्ष नरसिंह चिंतामण केलकर नहीं पहुंच सके, तब अध्यक्षता किसने की? उत्तर, गणेश नारायण सोमाणी। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी व हरेभाई किंकर ने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की? उत्तर, 1919 में। 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित हुआ। जोधपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? उत्तर, भंवरलाल सर्राफ। अंग्रेजों की राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले जयपुर के क्रांतिकारी कौन थे? उत्तर, जमनालाल बजाज। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी आए थे? उत्तर, मौलाना शौकत अली। अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने हेतु भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा था? उत्तर, महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर। 1921 में नरेंद्र मंडल चेंबर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना किसने की और प्रथम चांसलर कौन बने? उत्तर, स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा, प्रथम चांसलर महाराजा गंगा सिंह बने। स्वदेशी वस्त्र पहनने व तिलक स्वराज्य कोष में चंदा देने के कारण बीकानेर के किन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया? उत्तर, शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद व आनंद वर्मा। महाराणा फतेह सिंह ने अंग्रेजों के दबाव में आकर 28 जुलाई 1921 को उदयपुर का शासन किसे सौंपा? उत्तर, महाराज कुमार भूपाल सिंह। भूपाल सिंह द्वारा बनाए गए मंत्रिमंडल में राजस्व विभाग किसे सौंपा गया था? उत्तर, मिस्टर ट्रेंच, वही ट्रेंच जो बेंगू आंदोलन से संबंधित थे। जोधपुर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण के किस चरण में हुआ? उत्तर, चौथे चरण में, 30 मार्च 1949, वृहत राजस्थान। बीकानेर में जनजागृति लाने वाले चूरू के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? उत्तर, स्वामी गोपाल दास। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मघाराम वैद्य ने कहाँ की थी? उत्तर, कलकत्ता में। 1943 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के नए शासक कौन बने? उत्तर, महाराजा शार्दुल सिंह। नोट, मृत्यु 1943 में हुई थी। किस वर्ष बीकानेर एक्ट पास करके द्विसदनीय व्यवस्थापिका, हाईकोर्ट व लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? उत्तर, 1947। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्मात्री सभा में किसे भेजा गया? उत्तर, KM पणिक्कर। भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर से प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग लिया था? उत्तर, जसवंत सिंह। भारत और पाक विभाजन के लिए माउंटबैटन योजना कब बनी? उत्तर, 3 जून 1947। बीकानेर के वो महाराजा जिन्होंने भारत संघ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए? उत्तर, महाराजा शार्दुल सिंह। जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में तथ्य: 1. जैसलमेर का पहला समाचार पत्र विजय 1920। 2. 1932 में माहेश्वरी नवयुवक मंडल का गठन। 3. 1945 में मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? उत्तर, माणिक्यलाल वर्मा,
अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल पर लगा प्रतिबंध कब हटाया गया? उत्तर 1941 में। जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा तब माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए थे? उत्तर अजमेर। संस्थाओं की स्थापना का सही वर्ष? सत्यकथन। 1. राजपुताना मध्य भारत सभा 1918। 2. राजस्थान सेवा संघ 1919। 3. अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927। नोट: 1927 सही तथ्य है। 1931 में गठित जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होकर राजनीति में प्रवेश कब हुआ? उत्तर 1938। प्रजामंडल की स्थापना के वर्ष? 1. मारवाड़ प्रजामंडल 1934। कोटा प्रजामंडल 1938-39। बीकानेर प्रजामंडल 1936। प्रजामंडल की स्थापना के वर्ष? 2. जैसलमेर प्रजामंडल 1945। सिरोही प्रजामंडल 1939। राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम किस रियासत से प्रारंभ हुआ? उत्तर जोधपुर। मारवाड़ी लोक परिषद को कब गैरकानूनी घोषित किया गया? उत्तर मार्च 1940। मारवाड़ रियासत में सुभाष चंद्र बोस का आगमन कब हुआ? उत्तर जनवरी 1938। फूलचंद बाफना, शिवदयाल और तुलसीदास राठी किस लोक परिषद के डिक्टेटर थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया? उत्तर मारवाड़ लोक परिषद। रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावंती, सावित्री देवी माथुर और सूरज देवी माथुर का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? उत्तर जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल। जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु के बाद नए शासक कौन बने? उत्तर महाराजा हणवंत सिंह। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के 3 चरणों का सही विवरण। प्रथम चरण 1927 ईस्वी से पूर्व, सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित। दूसरा चरण 1927 से 1938। 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना के साथ राजनीतिक अधिकारों की मांग। तृतीय चरण 1938 से 1949। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद प्रजामंडलों की सक्रियता। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के सभापति कौन थे, जिसमें जेबी कृपलानी व विजयलक्ष्मी पंडित भी शामिल हुई? उत्तर माणिक्यलाल वर्मा। दिसंबर 1945 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ? उत्तर उदयपुर। उदयपुर में हुए 7वें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? उत्तर के.एम. मुंशी। कोटा में प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? उत्तर पंडित नैनूराम शर्मा। अभिन्न हरि ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कहाँ की? अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की। उत्तर मांगरौल बाना। 1940 में रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर अभिन्न हरि। मास्टर शंभू दयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, सेठ मोतीलाल वकील और श्रीमती वेणी माधव का संबंध किस प्रजामंडल से था? उत्तर कोटा प्रजामंडल। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के उपराज प्रमुख बने भीम सिंह का संबंध किस रियासत से था? उत्तर कोटा। किसान आंदोलन से संबंधित नमाना ग्राम का संबंध किस प्रजामंडल से था? उत्तर बूंदी। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? उत्तर कांतिलाल चौथानी। जमनालाल बजाज ने जयपुर में चरखा संघ की स्थापना कब की? उत्तर 1927 में। 1931 में जयपुर प्रजामंडल, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल, की स्थापना किसने की? कपूरचंद पाटनी। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष के रूप में कौन निर्वाचित हुए? उत्तर हीलालाल शास्त्री। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? मई 1938। अध्यक्ष जमनालाल बजाज। आपने तीसरा पूछा था, पर 1938 में प्रथम औपचारिक अधिवेशन हुआ था। 1942 में जेंटलमैन अग्रीमेंट किन के बीच हुआ? उत्तर हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल, जयपुर के प्रधानमंत्री। जयपुर प्रजामंडल द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने पर किस संगठन का गठन हुआ? उत्तर आज़ाद मोर्चा। 1942 बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। किसकी मध्यस्थता से आज़ाद मोर्चे का विलय 1945 में जयपुर प्रजामंडल में हो गया? उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित हरिनारायण शर्मा को किस रियासत में जन जागृति लाने का श्रेय दिया जाता है? उत्तर अलवर। पंडित हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल और मास्टर भोलानाथ ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की? उत्तर 1938 में। जनवरी 1944 में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? उत्तर भवानी शंकर शर्मा। बाबा हरिश्चंद्र, चिरंजीलाल मिश्र और विजय देशपांडे का संबंध किससे था? उत्तर आज़ाद मोर्चा। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान के दौरे के समय सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे? उत्तर अजमेर।
अलवर के वे दीवान जिन्हें गांधी जी की हत्या के संदेह के कारण नज़रबंद किया गया था। उत्तर NB खरे, नारायण भास्कर खरे। भरतपुर के वे शासक जिन्होंने हिंदी को राजभाषा घोषित किया और स्वायत्तशासी संस्थाओं को बढ़ावा दिया। उत्तर महाराजा किशन सिंह। राजस्थान एकीकरण के समय जाट झंडा खतरे में है का नारा किसने दिया? उत्तर मान सिंह, भरतपुर। 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल यादव और मास्टर आदित्येंद्र द्वारा कहाँ की गई? उत्तर रेवाड़ी, हरियाणा। भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? उत्तर गोपीलाल यादव। 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? उत्तर जयनारायण व्यास। भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर बयाना। ब्रज प्रतिनिधि समिति का गठन कब किया गया? उत्तर 1942। नेता जुगल किशोर चतुर्वेदी। 1936 में धौरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? उत्तर कृष्णदत्त पालीवाल। स्वामी श्रद्धानंद को किस रियासत में जन चेतना का कार्य करने के लिए जाना जाता है? उत्तर धौलपुर। तसीमो कांड अप्रैल 1947 का संबंध किस प्रजामंडल से है? उत्तर धौलपुर। 1938 में त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा और मानसिंह ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? उत्तर करौली प्रजामंडल। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी और विनोद चंद्र द्वारा 1943 में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? उत्तर बांसवाड़ा प्रजामंडल। भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की? उत्तर 1944। नोट: आपने 1945 लिखा था, आधिकारिक तिथि 1944 है। अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा 1945 में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? उत्तर प्रतापगढ़ प्रजामंडल। गोकुलभाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बंबई में कब की? उत्तर 1939 में।